यह एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। इसलिए अब जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरा पुलिस परिवार भी खड़ा है। चलो भैया चलो भीड़ कम करो यहाँ से। तो क्या बोलूँ इस देश के खातिर? नहीं, क्या बोल सकता, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? नहीं, यहाँ की क्या बताऊँ मैं यहाँ मेरे अंडर में तो हूँ नहीं, मैं यहाँ का लीडर हूँ नहीं, क्या समझे? फिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? अभी आप मैं क्या बोल रहा हूँ बताइए आप। पीछे हट जा। नहीं, आप सवाल करिए, आप क्या सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं? चाहता हूँ क्यों यहाँ भीड़ क्यों लग रही है? भीड़ यूँ लग रही है कि यहाँ करप्शन फैला हुआ है बुरी तरीके से। किस विभाग में? ये तो सबको पता है। किस विषय पे आप मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, आप किस विषय पे बात कर रहे हैं? आप कहाँ हम जमा है? नहीं, हम कहाँ जमा है? तो बोलो ना, आप तो हम बोलने के लिए हमारी आवाज़ बंद कर दी गई है। बोलने के लिए हमारी आवाज़ बंद कर दी गई है, लिहाजा हम मुसलमान की आवाज़ टोटली बंद है। और राजनीति के तहत मुसलमान को बदनाम करा जाता है कि हिंदू मुस्लिम करके, जबकि मुसलमान कतई तौर पे कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि मुसलमान को हुकूमत नहीं समझ रहे हैं आप। अगर आप समझते, बार बार हमें हाईलाइट ना करें, बार बार हाईलाइट ना करें आप हमें कि मुसलमान ऐसा कर रहा है, मुसलमान ऐसा कर रहा है। अरे जनाब, मुसलमान सिर्फ मजदूर है, मजदूरी कर रहा है। बात ना करके यहाँ की बात करें। नहीं, मैं क्या बात करूँ? मैं तो यहाँ देखने आया हूँ कि हमारी महिला को क्या हुआ। मालूम हुआ कि एक इंस्पेक्टर है, कौन है, उसने गोली मार दी सर में उसके। भाई जरा सी बात पे गोली मार दी। क्या था माजरा, क्यों गोली मारी? माजरा तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था भाई। फिर आप बच्चों को मिसगाइड क्यों कर रहे? मैंने मिसगाइड कुछ नहीं कर रहा। मैं क्या बेटा घर चलो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। पुलिस ने गोली मार दी। पुलिस के खिलाफ कुछ करना है तो कोर्ट में जाओ, तो बात खत्म हो जाती है। आप लोग मीडिया वाले क्यों आ गए यहाँ? जब यहाँ कुछ नहीं हुआ, आप मीडिया क्यों जमा है यहाँ? नहीं, मीडिया वाले क्यों जमा है? लग रहा है बड़ा नेता होना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो रहे हम नेता। हमें नेतागिरी नहीं करनी। आप घुमा के बात कर रहे हैं। घुमा के नहीं कर रहा मैं। आप घुमा के बात पूछ रहे हैं मुझसे, घुमा बना के पूछ रहे हैं आप। क्यों पूछ रहे हैं आप घुमा बना के कि आप यहाँ जमा क्यों हैं? अरे सामने मस्जिद है, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ने जा रही हैं। नमाज पढ़ने आए थे ना? आए थे और आज जा रहे हैं फिर, क्योंकि अब असर से मगरिब का टाइम आ गया। तो कोई मामला नहीं है जिसके लिए कुछ कहना चाहो आप? हम तो कुछ नहीं कह रहे, आप ही पूछ रहे हैं कि कैसे जमा है यहाँ। अरे भाई किससे? साहब अल्लाह की इबादत में जाइए। तो वो तो अल्लाह की इबादत में जमा हो रहे हैं ना लोग, यहाँ नमाज पढ़ने जा रहे हैं सब। तो चलिए मैं भी चलता हूँ। आप कहाँ से चले जाओगे? अगर आप ईमान वाले होंगे तो आप जाओगे, वरना नहीं। ये सब होता है कि बहुत अच्छा, लेकिन अगर गन या रिवॉल्वर साफ होती है तो गोली नहीं होती उसमें, तब सफाई होती है। सजा सख्त मिले, गिरफ्तार कीजिए उसे, और फिर बाद में देखा जाएगा। चूँकि तंबी होगी शहर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, फौरन गिरफ्तार कीजिए और सस्पेंड कीजिए। ठीक है, आप लोग। एक महिला थी, वो अपने पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए यहाँ पर आई। एक मनोज शर्मा जी हैं जो चौकी इंचार्ज हैं, भुजपुरा चौकी इंचार्ज। उन्होंने उसमें अपने तान के गोली मार दी और महिला की बहुत हालत ख़राब है, बहुत गंभीर है। अब जा रहे हैं मेडिकल, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री का आदेश था कि ठोको, तो पुलिस ठोक रही है इस वक्त। कानून का राज चल रहा है। कानून का मतलब पुलिस ठोक रही है, क्योंकि जब मुखिया ये कहेगा ठोको तो वो ठोक रही है। पुलिस का काम ये है। बताइए जी, वो महिला कौन थी और क्या नाम था? क्या उनका आने पड़ा? किसके साथ आई? अपने बेटे के साथ आई थी, अपने बेटे के साथ आई थी यहाँ पर इंक्वायरी करने के, अपने पासपोर्ट के लिए अपने बेटे के साथ आई थी। उसी बेटे के सामने गोली मारी है, उसी गोली लगी है और उनकी बहुत हालत गंभीर है और हम लोग जा रहे हैं मेडिकल। क्या नाम है किसका? महिला का नाम है, मुझे जानकारी भूल गया मैं, देखते हैं जाके। बहुत खराब अगर मैं भुजपुरा चौकी में दरोगा जो है बहुत हर किसी को परेशान करता है, तंग करता है, हर किसी को रोड पे चल दो को मारता है। अरे वो बोला, बता दिया जो कुछ बोलना। पहले कप्तान साहब को हमारे महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद गोसी बार बार अवगत करा रहे, इसकी एक्टिविटी को अवगत करा रहे कि साहब ये बड़ी गुंडागर्दी करता है, लोगों को परेशान करता है। और आज इसका रिजल्ट निकल गया सामने। सही बातों को नहीं लेती मीडिया, नहीं मीडिया सही बातों को नहीं लेती। बहुत टाइम हो गया।
गोली लगी है या मारी है? मुझे जो लगता है जब नमाज में सफाई होती है उसमें गोली नहीं होती। इसका मतलब यह है कि गोली पहले से थी नहीं होती। अरे मैं बताऊं पब्लिक में गोली मारी है। अरे यार हमें एक बंद कर दिया जाता है, उसको खराब दें भाई, उसको अरे की जाएगी और उनको ट्रांसफर भी कर दिया गया है। देखिए सस्पेंड भी कर दिया गया, सॉरी। देखिए मेरे नौजवान दोस्तों, आप नौजवान हैं, आपकी नौजवानी की मैं कद्र करता हूं। हमारे बड़े और हमारा काबरीन ये कहते हैं कि जज्बाती होना तो ठीक है, लेकिन जज्बातियत होना ठीक नहीं है। अगर हम जज्बात में आके कोई ऐसा काम कर जाए जिसे हमारे कानून व्यवस्था करने वालों को मजबूरन कदम उठाना पड़ जाए तो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए हमारी भी गुफ्तगू हुई और आपके साबिक विधायक साहब भी थे और भी लोग जिम्मेदारान थे, जो सोशल वर्कर सब लोग आए थे और हमारे जो है हाजी फुरकान साहब वो भी मौजूद हैं। तमाम लोगों से गुफ्तगू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन हमारा पूरा फुल कोऑपरेट किया। मैं प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बर वक्त उन्होंने आकर के शिकंजा कसा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर मतलब सजा सुनाने के बारे में कहा गया। इसलिए आपसे दरखास्त है, अब आप लोग मगरिब का वक्त बहुत करीब है, अपने अपने मसाजिद में चले जाएं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। आपको मगरिब की नमाज के लिए आपकी मस्जिदें आपकी आवाज दे रही है। अभी हम लोग इंशाल्लाह मेडिकल जाएंगे, जो भी वहां से सूचना मिलेगी आपको बता दी जाएगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह मगरिब की नमाज में दुआ करें। दुआ मुख्कुल इबादत कि दुआ तमाम इबादतों का मक्स है। अगर हम चाहें तो दुआओं से सब कुछ बदल सकते हैं। आप मरीजों के लिए दुआ करें, जिनको गोली लगी है अल्लाह उनको शिफा याबी अता फरमाए। हम सब लोग मिलकर दुआ करें, या अल्लाह अगर उनकी जिंदगी है तो उनको बख्श दीजिए, अगर आपने बुलाने का फैसला कर दिया है उनका फैसला जन्नत के लिए आसान फरमा दीजिए। अब ये लगाना बिल्कुल नहीं फैलाना है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत कीजिए। एक मिनट सुन लो, सुन लो मेरे भाई, एक मिनट सुनो, भैया चुप हो जाओ जरा, भैया मेरे भाई, अध्यक्ष जी सुनिए। कहाँ चला गया सुफियान भाई? हाँ मेडिकल गाड़ी निकल गया। वेरिफिकेशन के काम से आई थी, वहीं कार्यालय में वो महिला के बेटे भी थे और पास में एक अन्य व्यक्ति भी था और पुलिस के भी एक कर्मी वहाँ पे मौजूद था। तो सबसे जो बात की है, गोली क्यों चली है ये कारण स्पष्ट नहीं है। इसके लिए टीम लगा दी गई है यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की लीडरशिप में, और इसमें जो ये आरोपी दरोगा है इसको तत्काल रूप से प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित कर दी गई है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये एक लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में तो आता ही है, यह एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आता है। इसलिए अब जो पीड़ित परिवार है उसके साथ पूरा पुलिस परिवार भी खड़ा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर की टीम उनको बचा लें। वहीं जिसने गलती की है उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक मुकदमा दर्ज करते हुए विधिक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए। सर थाने में सबूत मिटाने की कोशिश नहीं, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे तुरंत आए हैं। फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पर है, इसका फुटेज भी है, पूरा फुटेज है, उसको भी सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी लिपापोती यहाँ ना हो सके। ये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे एसपी ग्रामीण भी यहाँ पर लगातार अभी भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बेटा, हेलो अरे
चौहान साहब पीछे आओ यार। आप किधर है? आ जल्दी आओ। ना भी यही रुका हुआ था। भाई आओ यार। सुनो आप बाकी लोग सुनो बेटे एक साइड से हो जाओ भाई साइड से हो जाओ साइड से हो जाओ आप समझा